बकरे बकरियों को पेट के कीड़े मारने की दवा देने का सही समय, सही तरीका क्या है, जो कि 99% बकरी पालक हैं, गोट फार्मिंग वाले, वह पेट के कीड़े मारने की दवा देने का सही तरीका जानते नहीं हैं। यदि वह सही तरीका नहीं जानते हैं, जिनकी वजह से उनकी भेड़ बकरियों की सही उन्हें डिवर्मिंग नहीं हो पाती है। अब बहुत इस तरह क्वेश्चन करते हैं कि सर डिवर्मिंग क्या होती है। डिवर्मिंग होती है आप अपने जो भी भेड़ बकरी हैं उनको या पशुओं को पेट के कीड़े मारने की जो दवा देते हैं वही डिवर्मिंग बोलते हैं उन्हें। तो उस स्थिति में सही तरीका क्या है, कौन से समय में देनी चाहिए, कब कैसे आपको उपयोग करना चाहिए, आज की वीडियो के अंदर मैं आपको पूरी डिटेल से बताऊंगा। तो आज की वीडियो जितने जो भेड़ पालक हैं, बकरी पालक हैं, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल होने वाली है। तो इस चैनल पर जितने जो मेरे भेड़ पालक हैं, बकरी पालक हैं, पहली बार जुड़े हैं तो पहली बार चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन ऑल वाला ऑप्शन में। आपको पता है कि चैनल पर सही जानकारी के साथ वीडियो दी जाती है। आते ही आप वीडियो को लाइक कर दिया करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर किया करें ताकि उन्हें प्रॉपर नॉलेज देखने को मिले। देखो, यदि आप अपनी जो बकरियां हैं उन्हें पेट के कीड़े मारने की दवा देने का सही समय, पहले तो मैं बताता हूं कि पेट के कीड़े मारने की दवा देने से क्या होता है, क्योंकि ये 100 रोगों की एक दवा है। आप अपने बकरियों को पेट के कीड़े मारने की दवा यदि सही समय पर सही तरीके से नहीं देंगे तो नहीं तो उसका वजन बढ़ेगा, नहीं उसकी कमजोरी दूर कर पाएंगे, नहीं उन्हें आप मोटा तगड़ा कर पाएंगे, नहीं उसका वजन बढ़ा पाएंगे और कई तरह की बीमारियों से ग्रसित होगी। बकरियां सही समय पर हीट में नहीं आएंगी, गर्म नहीं ठहर पाएंगी, बकरियां बार बार बीमार होंगी, इम्यूनिटी डाउन होगी और आपकी बकरियों को बार बार डायरिया, दस्त होगा, यानी कई तरह के रोग हैं। वह यदि आपकी बकरियों में बार बार खांसी, जुकाम, बुखार, ये भी शिकायतें आपकी बकरियों में देखने को मिलेंगी यदि आप उन्हें सही समय पर सही तरीके से यदि आप उन्हें डिवर्मिंग नहीं कराते हैं। तो समझ गए आप कि क्या क्या दिक्कतें आपको देखने को मिल सकती है। यानी 100 रोगों की एक दवा है पेट के कीड़े मारने की दवा, लेकिन देने का भी सही तरीका होना चाहिए, तभी आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। इनसे पहले आपको क्या करना है कि आप सही समय क्या है, देखो कोई भी पेट के कीड़े मारने की दवा यदि 90 दिन से देनी चाहिए, यानी हर 3 महीने से आप अपनी बकरियों को पेट के कीड़े मारने की दवा देनी चाहिए। लेकिन हर 3 महीने से लगभग जो भेड़ पालक हैं वह नहीं दे पाते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि आपको 1 साल में 3 बार, यानी हर 4 महीने में आपको 1 बार तो उन्हें पेट के कीड़े मारने की दवा ज़रूर देनी चाहिए। यानी हर ऋतु में, जैसे 3 ऋतु आती है, सर्दी, गर्मी, बारिश, इससे पहले आप अपने बकरियों को पेट के कीड़े मारने की दवा देती हैं। एक तो आपकी बकरियों को जिस प्रकार से मार्च चल रहा है, अब मार्च का महीना है, एक तो आप इसी समय आप अपनी बकरियों को कोई भी अच्छी डिवर्मिंग है, पेट के कीड़े मारने की दवा है, वह मार्च में आप दे दें। और फिर आपको क्या करना है कि जैसे मार्च के बाद में गर्मी ख़त्म होती है, तो जैसे यदि बारिश का मौसम आने वाला होता है तो उस स्थिति में जिस प्रकार से बारिश का मौसम जुलाई में आ जाता है, तो आप एक जुलाई के महीने में, यानी जुलाई और अगस्त के बीच में आप उस बकरियों को उन्हें पेट के कीड़े मारने की दवा दे दें। यानी बारिश का मौसम आने से पहले एक बार दे दें, और जैसे यदि एक बारिश का मौसम ख़त्म होता है, सर्दी आने वाली है, तो आप उस समय दीपावली के लगभग, यानी नवंबर में आप उन्हें एक बार आप उन्हें पेट के कीड़े मारने की दवा दे दें। तो ये तो है सही समय, जो कि मैंने बताया है कि जैसे वेदर चेंज हुआ, कोई भी ऋतु चेंज हुई, तो उस स्थिति में आप उन्हें पेट के कीड़े मारने के देते हैं। सर्दी, गर्मी और बारिश, ये तीनों समय में आपको जरूर देनी चाहिए, जिससे कि आप अपनी बकरियों को कई तरह के रोगों से बचा सकें। ये तो है देने का सही समय जो मैंने बताया। अब देने का तरीका क्या है, बकरियों को लगभग जो भेड़ पालक हैं उन्हें पेट के कीड़े मारने की दवा देने का तरीका ही पता नहीं है, तभी उनमें बेस्ट रिजल्ट नहीं मिल पाता। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि जैसे यदि आप उन्हें कल पेट के कीड़े मारने की दवा देने वाले हैं, जैसे कल का समय आपने चूज़ किया कि सभी भेड़ बकरियों को आप उन्हें पेट के कीड़े मारने की दवा देना चाहते हैं, तो उससे पहले आपको क्या करना है कि रात के समय, जैसे यदि शाम रात का समय होता है, उस समय आप अपनी भेड़ बकरियों को एक छोटी छोटी गुड़ की डली, यानी छोटी छोटी, यानी 20 ग्राम 25 ग्राम एक गुड़ की छोटा सा टुकड़ा भाग है, वह हर भेड़ बकरियों को खिला दें। पर बकरियों को जितना भी है, एक छोटा छोटा गुड़ का टुकड़ा हुआ आप अपनी भेड़ बकरियों को रात के समय आप उन्हें खिला दें। चाहे प्रेग्नेंट हो, नॉन हो, सभी को आप खिला सकते हैं, ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ी मात्रा में। और फिर आप क्या करना है कि जैसे यदि आप सुबह खड़े होते हैं
सुबह खड़े हुए, सुबह के समय आपको उन बकरियों को सभी को, आपके पास है 20 हो, 100, 200, सभी को एक साथ उन्हें पेट के कीड़े मारने की दवा आप उन्हें दे दें। यदि आप जिस प्रकार से लिक्विड ले रहे हैं, जिस प्रकार से आपने हाईटेक ली, सपोज करो हाईटेक लिया जिसके अंदर साल्ट आयोरमेक्टिन, क्या है कि सभी तरह की भेड़ बकरियों के लिए सेफ है, चाहे प्रेग्नेंट हो, नॉन हो, ताज़ा ब्याई हो, सभी के लिए। तो आपको क्या करना है कि जिस प्रकार से ये 1 ml पर 3 kg बॉडी वेट होता है, तो जिस प्रकार से 30 kg बॉडी वेट है आपकी भेड़ बकरियों का वजन, तो 10 ml एक सिरिंज ली, सिरिंज जरूर लेकर के आनी है 10 ml की, वह सिरिंज ली, उसके अंदर भरा और डायरेक्ट आप अपनी बकरियों के मुंह के अंदर छोड़ दे। डायरेक्ट, पानी नहीं मिलाना है, पानी बिल्कुल भी नहीं मिलाना है, किसी चीज़ के साथ मिक्स करके भी नहीं देना है, सिर्फ आप उन्हें डायरेक्ट आप ओरली देना है। तो आप सुबह सुबह खाली पेट आप उन्हें किसी चीज़ के साथ न मिला करके सिर्फ लिक्विड आप दे सकते हैं। लिक्विड का क्या होता है कि ज़्यादा देने में दिक्कत भी नहीं होगी और रिजल्ट भी आपको अच्छा मिल जाएगा। तो उदाहरण के तौर पर बताया, यदि आप टेबलेट देना चाहते हैं, जिस प्रकार से पेनाक्यूर टेबलेट है, फेनविंडाजोल है, तो इसको भी आप दे सकते हैं, इसको आप दे सकते हैं, जिस प्रकार से एक टेबलेट आती है इसको आप। लेकिन जो लिक्विड आते हैं उनको पानी के साथ नहीं घोलना है, टेबलेट है, पाउडर फॉर्म है, तो उसको क्या है पानी में घोल करके दी जा सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो लिक्विड आता है उसको नहीं। तो ये देने के बाद में, ये दे दिया आपने, ये देने के बाद में आप अपनी बकरियों को 2 घंटे, कम से कम 2 घंटे, ज़्यादा से ज़्यादा 3 घंटे, यानी जैसे यदि आप अपनी भेड़ बकरियों को सुबह यदि 6 बजे यदि आपने दी, तो उस स्थिति में 9 बजे तक, यानी 8 या 9 बजे तक आप अपनी बकरियों को कुछ खिलाना पिलाना नहीं है बिल्कुल भी। और उसके बाद में आपकी बकरियों को क्या करना है कि 9 बजे बाद में जैसी बकरियां होती हैं उन्हें आप सूखा चारा, सबसे पहले आप उन्हें खोले नहीं, सबसे पहले आप उन्हें सूखा चारा, जो भी घर पर पड़ा है सूखा चारा, वह सूखा चारा आप उन भेड़ बकरियों को सभी को खिला दें। उसके बाद में पानी नहीं पिलाना है डायरेक्ट, जैसे 3 घंटे हो गए आप बकरियों को पानी पिलाएं, पानी नहीं पिलाना, पहले सूखा चारा खिलाएं, उसके बाद में आप उन्हें पानी पिलाएं। फिर देखें कि आपकी भेड़ बकरियों में बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ये हो सकता है कि कई बार भेड़ बकरियां थोड़ा डायरिया भी कर सकती हैं, पतला पानी सा भी कर सकती हैं, 1-2 दिन कम भूख भी लग सकती है, घबराए नहीं। ये देख लेना कि आपकी भेड़ बकरियों में बहुत ही अच्छी डिवर्मिंग हुई है, यानी रिजल्ट अच्छा मिलेगा आपको। और कौन सी बकरियों को जो डिवर्मिंग किस तरह की दवा देनी चाहिए वह मेरे इस चैनल पर डिटेल से वीडियो बनी हुई है। तो इस तरीके से आप अपनी भेड़ बकरियों की डिवर्मिंग करा सकते हैं, जो मैंने आपको तरीका बताया है सबसे बेस्ट और बेटर है। इससे आपकी भेड़ बकरियां सेफ रहेंगी, स्वस्थ रहेंगी, नुकसान नहीं होगा, सही डिवर्मिंग होगी जो मैंने बताया। और तो इस तरह की वीडियो सभी जो भेड़ पालक हैं, बकरी पालक, उन सभी के साथ ये वीडियो शेयर कर दें, ताकि उन्हें पता लग जाए कि डिवर्मिंग करने का सही समय क्या होता है। नहीं वो कभी दोपहर में कराते हैं, कभी शाम को कराते हैं, जिससे उनको रिजल्ट नहीं मिल पाता है। तो इसी तरह से आप मेरी वीडियो देखते रहें, इसी तरह से आप मेरे को प्यार देते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।